बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके निसाब में एक सवाल आता है खुलासे का, जो कि बोर्ड में 10 नंबर का होता है। अगर इसको दुरुस्त तरीके से समझ लिया जाए तो यकीनन इसमें भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। खुलासा इंग्लिश में जिसे समरी भी कहते हैं, इसको लिखने का आसान तरीका कुछ यूँ है कि जब आप बोर्ड के पेपर में आपके पास उर्दू का क्वेश्चन पेपर आए तो सबसे पहले आप जो 2 खुलासे दिए गए हैं और उनमें से एक करना है, तो अच्छी तरह से सोच लें कि दोनों अस्बाक में से ज़्यादा अच्छी तरह से आपको किसका खुलासा याद है। फिर आप अपने मुंतखब करदा सबक को बोर्ड की शीट का 1.25 पेज या 1.5 पेज तक खुलासा लिखेंगी, और अगर वो दरमियाना सा सबक है तो आपकी किताब का, तो फिर उसका खुलासा भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सबक जो बुक में है वो लंबा है, जैसे कि एक दोस्ती का फल कहानी है, वो काफ़ी तवील है, तो उसका खुलासा भी उसी मुनासबत से थोड़ा लंबा लिखा जाएगा। वरना आपका तकरीबन 1.25 पेज या 1.5 पेज का खुलासा काफ़ी होता है। खुलासे के तरीका कुछ यूँ है कि आप उसे अपने अल्फाज में यानी सादा और रोज़मर्रा अल्फाज में लिखेंगी ताकि इमला की गलतियाँ कम से कम निकलें। खुलासे में आप अपने से कोई शेर, कोई कोटेशन, ज़रबुल मिसल, हदीस या आयत जो है वो नहीं लिख सकती। और इसके अलावा मैं आपको वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दे दूंगी, जो मेन पॉइंट्स हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। और सबसे ज़्यादा जो याद रखने की बात है खुलासे में कि कहानी या मजमून का खुलासा जो होता है, उसमें जो ऊपर ही बताई गई बातें हैं इम्तहानी शीट में कही गई हैं, तो उसमें आपने यूँ करना है सबसे पहले कि जब आप खुलासा लिखें तो जो ऊपर की बात है वो नीचे नहीं आनी चाहिए, और जो एंड है आपके सबक का बुक में वो ऊपर नहीं आना चाहिए। यानी जब आप खुलासा लिखें तो तरतीब वही आपकी बुक वाली रहनी चाहिए, बस अंदाजे भी आपका अपना हो, सादा और रोज़मर्रा की ज़बान हो, लेकिन आपने उसको तब्दील नहीं करना। यानी दरमियान वाली बात जो है वो ऊपर आ जाए या दरमियान वाली नीचे, यानी तरतीब आपकी बुक वाली रहेगी लेकिन अल्फाज आपके अपने होंगे। और एंड जो है वो आपका उसी तरह होगा जैसे कि आपकी बुक में एंड है। इस तरह से आपके नंबर जो है अगर नहीं लिखेंगे तो कम हो जाएंगे। लिखने के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मुसलसल लिखते हुए कुछ अल्फाज लिखने से रह जाते हैं या वो गलत लिखे जाते हैं। आप जब दोबारा उससे पढ़कर लिखेंगी तो उसको दुरुस्त कर सकती हैं। और कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके साफ साफ लिखें, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा लिखी जाती है तो बच्चे लिखाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, तो इस तरह पेपर चेक करने वाले को आपके लिखे हुए की समझ नहीं आती, तो वो नंबर भी कम देगा आपको। इसलिए और सबसे बड़ी बात, अपने टाइम को मैनेज करके आप साफ लिखें। और उसके अलावा आपको इसकी एक तो और टिप भी बता देती हूँ कि आप जब खुलासा लिखना हो तो सबसे पहले उसके लिए आप उसके मेन पॉइंट्स अपने जहन में ले आएं। और आपको इसके लिखने का अगर तरीका अभी भी समझ नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकती हैं, मैं आपको उनका ज़रूर जवाब दूंगी। और प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अपने जानने वाले और दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इसका लिंक ज़रूर सेंड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करें। आमीन सुमा आमीन।